अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम हिस्सा ग्रामर में इस्म की इक़साम बनावट के लिहाज से पढ़ेंगे। तो इस्म की जो इक़साम है बनावट के लिहाज से वो 3 है। सबसे पहली है इसमें मस्तर, दूसरे नंबर पे है इसमें मश्तक, तीसरे नंबर पे है इसमें जामिद। इसमें मस्तर को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ मिसालें पेश करने जा रही हूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा। सबसे पहली मिसाल है, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। दूसरे नंबर पर मिसाल है, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले में, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। तीसरे नंबर पर मिसाल है, मैदान से भागना मर्दों का शेवा नहीं। अब ये जो मिसालें मैंने आपके सामने पेश की हैं, इनमें कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनकी मदद से हम इसमें मस्तर को समझेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला लफ्ज़ है चहचहाना, फिर है आना, जाना, भागना। ये सब ऐसे अल्फाज हैं जो ख़ुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं बने, लेकिन कायदे के मुताबिक अक्सर अल्फाज इनसे बनाए जा सकते हैं। ऐसे हर लफ्ज़ को इसमें मस्तर कहते हैं। अब मस्तर के मायने क्या होते हैं? मस्तर के मायने होते हैं सादिर होने या निकलने के, या निकलने की जगह के। इसमें मस्तर की इस्तिलाह को देख लेते हैं। इसमें मस्तर ऐसा इसम है जो ख़ुद तो किसी इसम से ना बना हो, मगर इससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक बहुत से अल्फाज बनाए जा सकें। मसलन बनाना से बनावट, पढ़ना से पढ़ाई, चहचहाना से चहचहाएँ, आना से आएँ, जाना से जाएँ, भागना से भागें। इसमें मस्तर को मज़ीद समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक नोट तहरीर किया है। उम्मीद है कि इसको समझ के हम मुकम्मल तौर पर इसमें मस्तर को समझने के काबिल हो जाएंगे। मस्तर वक्त की कैद के बगैर काम करता है, यानी कि मस्तर वक्त की कैद के बगैर किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। उर्दू मसादिर के आखिर में हमेशा नून अलिफ ना आता है। अब मसादिर जो है यहाँ पे मस्तर की जगह है। बाज़ अस्मा ऐसे भी हैं, अस्मा यहाँ पे इसम की जगह है और इसम कहते हैं नाम को, किसी भी चीज़ का नाम हो। बाज़ अस्मा ऐसे भी हैं जिनके आखिर में ना होता है, लेकिन वो मस्तर नहीं है। अब वो मस्तर क्यों है? अब मिसाल देख के हम समझते हैं। मसलन ज़माना, इसी तरह नाना, गन्ना, चूना, सपना, जितना, ताना, बाना वगैरह, ये सब क्या है? ये मस्तर नहीं है, हालांकि इनके आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है। अब ये मस्तर क्यों नहीं है, इसके थोड़े से हम इसको मज़ीद देखते हैं। अब इसमें मस्तर की हमें पहचान कैसे हो, जबकि हमने अभी पढ़ा है कि नून अलिफ ना के साथ भी कुछ लफ्ज़ ऐसे मौजूद हैं जो मस्तर नहीं है। पहले हमने पढ़ा कि नून अलिफ ना के साथ अल्फाज हो तो वो मस्तर है। अब यहाँ पे हमें क्या है, कन्फ्यूजन हो रही है। तो चलिए जल्दी से अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। मस्तर की सही पहचान ये है कि अगर इसकी अलामत नून अलिफ ना दूर कर दी जाए तो फ़ेल अमर का सीगा वाहिद हाजिर रह जाता है। अब ये फ़ेल अमर का मतलब होता है काम, और फ़ेल का मतलब भी क्या है? काम, यानी कि कोई भी काम हो रहा होता है तो उसको फ़ेल कहते हैं, या हो चुका होता है, या होना होता है। अब जैसे है लिखना से लिख, अब लिखना लफ्ज़ था, नून अलिफ ना था, अगर अब इसमें से हमने नून अलिफ ना ख़त्म कर दिया है तो तब भी लिख बाकी बच रहा है। अब जो लिख है वो मुकम्मल क्या है? एक फ़ेल है, यानी कि वो फ़ेल के तौर पर काम करता है, तो ये इसमें मस्तर है। अब भागना से भाग, खाना से खा। अब देखते हैं कि जिन अल्फाज में ना आ रहा है तो वो मस्तर क्यों नहीं है। अब जिन अल्फाज में ना दूर करने से फ़ेल अमर बाकी ना रहे। फ़ेल अमर बाकी किस तरह ना रहे कि अगर कोई लफ्ज़ है उसमें से नून अलिफ ना ख़त्म कर दिया है तो वो फ़ेल नहीं रहेगा, यानी कि वो काम नहीं रहेगा, तो इस वजह से उसको क्या बोलेंगे? इसमें मस्तर नहीं बोलेंगे। जिन अल्फाज में ना दूर करने से फ़ेल अमर बाकी ना रहे वो मस्तर नहीं होते। देखिए चूना, अब चूना में से नून अलिफ ना ख़त्म कर दें तो जस्ट चू रह गया, जो कि कोई काम नहीं है। और नाना का जो नून अलिफ ना दूर कर दें तो उसमें से सिर्फ नून अलिफ ना बच रहा है, जो कोई भी फ़ेल नहीं है। तो नाना का ना दूर करने से फ़ेल अमर सीगा वाहिद हाजिर नहीं रहता, लिहाजा ये मस्तर नहीं है। अब पढ़ते हैं हम इसमें मश्तक, जो कि इसम की दूसरी किस्म है। अब इसके लिए कुछ मिसालें यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए तहरीर की हैं ताकि हम इसको
अच्छे से समझ सकें। कहती है कली कली ज़ुबां से, मेरी ये नहीं चिटक तेरी है। दूसरी है डरो उस वक्त से जो आने वाला है। तीसरा क्या है, उसके लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। अब जो अशआर थे उनमें चटक जो था, उसमें आने वाला या मुस्कुराहट, ये ऐसे अल्फाज हैं जो बिल तरतीब चटकना, आना, मुस्कुराना मस्तर से बने हैं। ठीक है, यानी कि जो मस्तर से बने वो क्या है, इसमें मश्तक है। ऐसे तमाम अल्फाज जो मस्तरों से बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इसमें मश्तक कहते हैं। अब मश्तक से मुराद होती है निकला हुआ या बनाया गया। इसकी इस्तिलाह देख लेते हैं हम। इसमें मश्तक वो इस्म है जो किसी मस्तर से निकला हो, मसलन चटकना से चटक, जाना से जाने वाला, लिखना से लिखाई। अब हम इस्म की जो तीसरी किस्म है बनावट के लिहाज से, वो है इसमें जामिद। इसमें जामिद समझ लेते हैं। इसमें जामिद को समझने के लिए भी यहाँ पे मैंने 3 मिसालें तहरीर की हैं। सबसे पहली है, इंसान का इरादा चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। दूसरी क्या है, चांदी और सोना कीमती धातें हैं। तीसरी क्या है, कलम, दवात और कापी मेज़ पर रख दो। अब देखिए ऊपर के जुमलों में चट्टान, चांदी, सोना, कलम, दवात, कापी ऐसे इस्म हैं जो ना तो खुद किसी इस्म से बने हैं और ना इनसे कोई दूसरा इस्म बन सकता है। यानी कि ना वो खुद किसी से बनेगा ना उससे कोई इस्म बनेगा। अब कवायद उर्दू में ऐसे इस्मों को क्या कहते हैं, इसमें जामिद कहते हैं। जामिद से मुराद क्या होती है, जामिद से मुराद होती है जमा हुआ, ठोस या बेहिस्सों हरकत, यानी कि जो बिल्कुल भी हरकत ना करे। अब इसमें जामिद को अगर हम मज़ीद देखें, इसमें जामिद क्या है, वो इस्म है जो ना खुद किसी इस्म से बना हो ना उससे कोई इस्म बन सके। मिसाल के तौर पर चांदी, सोना। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो में हमने इस्म की बनावट के लिहाज से तीनों अक़साम को पढ़ा है, इसमें मस्तर, इसमें मश्तक और इसमें जामिद। आप इन सबको समझ लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।